ओके, सो होमलैंडर द बॉयज यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो जो एक्चुअल में एक विलन है और ये बस चाहता है कि लोग इसे पसंद करें। और काफी लोग होमलैंडर से बहुत ज्यादा डरते भी है क्योंकि सबको पता है उनका एक रॉन्ग मूव और होमलैंडर उनकी जिंदगी का चैप्टर क्लोज कर देगा। बट होमलैंडर के पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लेजर्स, एक्स-रे विजन और सुपर ह्यूमन जैसे एबिलिटीज देखने मिल जाती है। लेकिन क्या हो अगर थॉर, हल्क, स्कारलेट विच या फिर सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे लोग होमलैंडर से फाइट करें? क्या होमलैंडर इन सबको बीट कर सकता है? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं। ब्लैक विडो और हॉकाई। अब भले ही ये दोनों एक टाइम पर एवेंजर्स हुआ करते थे और इनके पास ठीक ठाक वेपन्स भी देखने मिल जाते हैं, लेकिन आखिर में ये दोनों बस ह्यूमंस है जो टेक्नोलॉजी और अपने स्किल्स के भरोसे रहकर फाइट करने के लिए काम आते हैं। लेकिन होमलैंडर एक सुपर ह्यूमन है, उसका एक पंच काफी है हॉकाई और ब्लैक विडो को बीट करने के लिए, इसलिए दोनों नहीं टिक सकते होमलैंडर के सामने। एंटमैन। अब एंटमैन भी एक ह्यूमन ही है, लेकिन पिम पार्टिकल्स की वजह से इसे साइज मैनिपुलेशन की एबिलिटी मिल जाती है और साथ में एंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और एंटमैन की फीट्स को देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छे खासे विलन्स को बीट कर सकता है। बट जब बात आती है होमलैंडर की तो इसे बीट करना थोड़ा हार्ड है। अब होमलैंडर भी एक्चुअल में एक ह्यूमन ही है, इसलिए एंटमैन श्रिंक होकर इसके बॉडी में जाए और बड़ा हो जाए तो लैंडर मारा जाएगा, क्योंकि होमलैंडर की इंटरनल बॉडी आउटर बॉडी जितनी ड्यूरेबल नहीं है। लेकिन इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले, एक टाइप से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि होमलैंडर के सेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। छोटा होने के बाद भी वो एंटमैन को ट्रैक कर पाएगा और आखिर में उसे अपने पैरों के नीचे या फिर हाथों से क्रश कर देगा। और एंटमैन अगर अपने नॉर्मल साइज में फाइट करेगा तो होमलैंडर की स्पीड और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से कीप अप नहीं कर पाएगा, और अगर बड़ा हो गया तो ये होमलैंडर के लिए इजी टारगेट बन जाएगा। इसलिए एंटमैन भी होमलैंडर को बीट नहीं कर सकता। आयरन मैन। अब अगर हम एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पर इन दोनों को कंपेयर करते तो ऐसा बोल सकते थे कि होमलैंडर आयरन मैन को बीट कर देगा, क्योंकि इस टाइम पर आयरन मैन के आर्मर्स को ब्रेक किया जा सकता था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के आर्मर्स डिफरेंट है। ये आर्मर्स हो तो होमलैंडर से फाइट करने के लिए टोनी को किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क 50 और मार्क 85 टोनी के दो सबसे बेस्ट आर्मर्स है। फिर चाहे सामने इन्फिनिटी टोनी क्यों ना हो, ये आर्मर्स रेडी टू फाइट है। अब अगेन होमलैंडर से फाइट करना टोनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि टोनी इससे भी ज्यादा पावरफुल सुपर विलन से लड़ चुका है। ऊपर से नैनो पार्टिकल्स की वजह से टोनी के आर्मर सील हो जाते हैं, इसलिए आर्मर यहाँ पर ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला। अब क्योंकि होमलैंडर भी सुपर ह्यूमन लेवल पर है और उसके पास एक्स-रे विजन है, इसलिए होमलैंडर बिना डरे यहाँ पर फाइट करेगा, क्योंकि उसे पता है एट द एंड वो ह्यूमन से फाइट कर रहा है। लेकिन आयरन मैन की वेपन्स आज की डेट में हल्क जैसों को नॉकआउट कर सकता है और थैनोस जैसों का खून भी निकाल सकता है, इसलिए इन दोनों की फाइट अच्छी खासी लंबी चलने वाली है। लेकिन आखिर में जितना टोनी स्टार्क मतलब हमारे आयरन मैन को ही है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी वे बेटर हो चुकी है, बेटर वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो फाइट में हेल्प भी करेगी। और टोनी अपने ह्यूमन आइज से होमलैंडर की स्पीड को ट्रैक नहीं कर सकता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि जार्विस या फिर फ्राइडे यूज करना होगा फाइट में। और टोनी का बैटल एक्सपीरियंस भी यहाँ बहुत काम आएगा। और रही बात होमलैंडर की लेजर्स की, तो टोनी प्लेनेट बस्टर पावर स्टोन की एनर्जी को ब्लॉक कर चुका है, उसके सामने तो होमलैंडर की लेजर्स कुछ भी नहीं है। इसलिए आयरन मैन को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी होगी इस फाइट में, लेकिन आखिर में जितना टोनी को ही है। कैप्टन अमेरिका। अब स्टीव रॉजर्स सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर हमें देखने मिल जाता है, जिसने ह्यूमंस, रोबोट्स और एलियन सबसे फाइट कर रखी है, और ये एक हाईली स्किल्ड फाइटर भी है जो ज्यादातर अपने वाइब्रेनियम शील्ड का यूज करता है फाइट करने के लिए। लेकिन होमलैंडर जब कैप के सामने आएगा तब हमें पावर लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, क्योंकि होमलैंडर सुपर ह्यूमन लेवल पर है जबकि कैप सिर्फ पीक ह्यूमन लेवल पर। और अगर शील्ड फेंकने के चक्कर में कैप की शील्ड दूर हो गई तो कैप्टन अमेरिका होमलैंडर की रॉ स्ट्रेंथ और लेजर को काउंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए हो सकता है कुछ मिनट्स के लिए कैप होमलैंडर को बराबरी की टक्कर दे, लेकिन आखिर में जितना होमलैंडर को ही है। ओके, स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच के पास दुनिया भर की एबिलिटीज है, जिससे रियलिटी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, एनर्जी मैनिपुलेशन, हेक्स क्रिएशन और भी बहुत सारी पावर्स है। अब अगर वंडा होती तो हम ऐसा बोल सकते थे कि होमलैंडर यहाँ पर जीत जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर स्कारलेट विच है। और कमेंट्स में ये मत लिखना कि होमलैंडर के पंचेस से स्कारलेट विच नॉकआउट हो जाएगी, बेसिकली वो दिन कब के जा चुके हैं। अमेरिका चावेस के पंचेस से शॉक भी प्रोड्यूस होता है, और इन पंचेस से भी स्कारलेट विच को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए होमलैंडर की स्ट्रेंथ यहाँ किसी काम नहीं आने वाली। और लेजर से भी स्कारलेट विच को कुछ नहीं होने वाला, वो हील कर जाएगी। बट अब स्कारलेट विच के पास बहुत सारे तरीके हैं होमलैंडर को बीट करने के लिए। हम सबको पता है कि लैंडर इमोशनली काफी ज्यादा वीक है, इसलिए स्कारलेट विच उसका माइंड कंट्रोल कर सकती है, या फिर हेक्स बनाकर उसे अपना पेट भी बनाकर रख लेगी, या फिर जिस लेवल का ट्रीटमेंट मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट को मिला था, सेम सीन होमलैंडर के साथ भी हो सकता है। ओवरऑल देखे तो ये कम्प्लीटली मिसमैच है। होमलैंडर के बॉयज यूनिवर्स को कोई भी सुपर रियलिटी मैनिपुलेशन पावर से डील नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हल्क। अब हल्क जाना ही जाता है उसके एक्सट्रीम लेवल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर की वजह से। और थॉर की बात सिर्फ हल्क है जो एमसीयू में काफी पावरफुल एनिमीज से फाइट कर चुका है, और हल्क की फीट्स के बारे में तो हम सबको पता ही है। अब होमलैंडर भले अपनी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सूप है, लेकिन उसने आज तक हल्क जैसों से लड़ाई नहीं की है। हल्क एक अलग ही लेवल पर है। हल्क जैसे एबोमिनेशन से फाइट कर रहा था वैसे एग्रेसिव हो जाए, या फिर जिस लेवल के पंचेस थॉर को मार रहा था सेम वैसे होमलैंडर को मारना शुरू कर दे, या फिर लेवाइथन नॉकआउट वाला पंच घुमा दे, तो होमलैंडर की पक्का यहाँ पर बैंड बच जाएगी,
क्योंकि वॉट वालों ने इंजेक्शन ठोककर होमलैंडर को इतना पावरफुल नहीं बनाया कि वो हल्क जैसे मॉन्स्टर से फाइट करे। सोल्जर बॉय और क्वीन मैव के पंचेस बहुत थे होमलैंडर को हर्ट करने के लिए। तो अगर होमलैंडर हल्क स्मैश का शिकार बन गया तो खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि होमलैंडर कभी हल्क से फाइट भी करेगा, क्योंकि वो अपने लेवल के अपोनेंट्स देखकर फाइट करता है। हल्क को देखकर ही होमलैंडर की अच्छी खासी फट जाएगी। बेसिकली होमलैंडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सोल्जर बॉय से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए हल्क के लिए होमलैंडर को मारना बच्चों का खेल होने वाला है। और रही बात लेजर्स की, तो मुझे नहीं लगता ये हल्क को हर्ट कर सकती है, क्योंकि इन लेजर से क्वीन में वो स्ट्रॉन्ग फ्रंट को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। ऊपर से हल्क के पास हीलिंग फैक्टर भी है, इसलिए अगर हल्क के हाथों होमलैंडर लग गया तो बहुत बुरी तरीके से मारा जाएगा। ओके, अब आता है क्विकसिल्वर। अब क्विकसिल्वर में एक ही स्पेशल बात है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट भाग सकता है, बट क्विकसिल्वर के पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने नहीं मिलती है। ये बंदा सिर्फ बुलेट से मारा जाता है। और मान लेते हैं कि होमलैंडर क्विकसिल्वर जितना फास्ट ना भी हुआ, उसके बाद भी होमलैंडर काफी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। वो एक पॉइंट तक क्विकसिल्वर से कैचअप कर लेगा, इसलिए लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी लेवल्स होने की वजह से क्विकसिल्वर यहाँ पर मारा जाएगा। विजन। अब एमसीयू में विजन कभी हमें उसके फुल पोटेंशियल पर देखने नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल कमजोर है। विजन अपने पे आ जाए तो एक लिमिट तक थॉर को बराबरी की टक्कर भी दे सकता है। ऊपर से विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, इसलिए होमलैंडर की पंचेस का उस पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि विजन खुद को डायमंड जितना हार्ड बना सकता है। और साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विजन के पास माइंड स्टोन है, तो जो हाल अल्ट्रा विजन ने थैनोस का किया था, सेम सीन होमलैंडर के साथ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विजन फेजिंग कर सकता है, इसलिए वो चाहे तो एक झटके में होमलैंडर के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा, इसलिए विजन यहाँ पर बड़ी आसानी से जीत जाएगा। वॉर मशीन। अब अपने आर्मर के साथ जेम्स रोड्स बहुत अच्छी फाइट करता है और इसके पास टेक्नोलॉजी और फायर पावर का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, बट इस फाइट में वॉर मशीन की ज्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि वॉर मशीन ने डेंजरस विलन से फाइट किया है, लेकिन वो सब साइड किक्स थे। वॉर मशीन आज तक डायरेक्टली किसी सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं किया है। होमलैंडर इस फाइट में अपने रॉ स्ट्रेंथ और स्पीड का यूज करके वॉर मशीन को हैवी डैमेज दे सकता है। और वॉर मशीन के पास सारे ऐसे वेपन है जो मिलिट्री के कामों में यूज किया जाता है। बस ये वेपन थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि किसी गॉड लेवल सुपर ह्यूमन को बीट कर दे, इसलिए होमलैंडर यहाँ पर जीत जाएगा। फैल्कॉन। अब फैल्कॉन न्यू कैप्टन अमेरिका बन चुका है और अब तो इसके पास वाइब्रेनियम से बने विंग्स है, बट फैल्कॉन की वेपन्स जैसे ड्रोन्स और गन सिर्फ ह्यूमन लेवल पर फाइट करने के लिए बना है और ज्यादा से ज्यादा पीक ह्यूमन, लेकिन फैल्कॉन कभी डायरेक्टली सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं कर सकता। होमलैंडर रॉ स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा सुपीरियर है। ऊपर से फैल्कॉन की गन्स और रेड विंग्स का असर होमलैंडर पर बिल्कुल नहीं होने वाला। फैल्कॉन रॉ पावर और ड्यूरेबिलिटी तो लैक करता ही है, लेकिन हो सकता है कि होमलैंडर फैल्कॉन की गैजेट्स को भी अपने हीट विजन से हैवी डैमेज देकर खराब कर दे। और तो और न्यू कैप्टन अमेरिका ने कोई सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन भी नहीं ले रखे हैं, इसलिए शायद फैल्कॉन 2 मिनट भी होमलैंडर के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन अब बढ़ते हैं जरा पावरफुल कैरेक्टर की ओर, जैसे कैप्टन मार्वल। अब कैरल डैनवर्स के पास कई सारे प्लस पॉइंट्स है होमलैंडर के अगेंस्ट में, जैसे कॉम्बैट स्पीड, सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। और कैप्टन मार्वल एनर्जी को मैनिपुलेट और एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से होमलैंडर की हीट विजन का इस पर कोई असर नहीं होने वाला। इनफैक्ट ये एक एनर्जी है तो कैप्टन मार्वल इसे एब्जॉर्ब कर सकती है। और कैप्टन मार्वल इमोशनली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास दुनिया भर का बैटल और मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है जो होमलैंडर लैक करता है। द बॉयज यूनिवर्स में होमलैंडर की पावर गॉड लेवल पर है, लेकिन कैप्टन मार्वल के पास कॉस्मिक पावर्स है। कैप्टन मार्वल की फिजिकल फीट्स जैसे रॉकेट को बीच हवा में डिफ्लेक्ट करना और पावर स्टोन की पंच को सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, जबकि होमलैंडर एक नॉर्मल एयरप्लेन को भी लिफ्ट करने में फेल हो गया था। और इसीलिए सुपीरियर पावर लेवल की वजह से होमलैंडर यहाँ पर बुरी तरीके से हार जाएगा। अब बढ़ते हैं थॉर की ओर। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं गॉड की फाइट एक लैब एक्सपेरिमेंट वाले इंसान से। बेसिकली एक मिसमैच है, होमलैंडर और थॉर का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। होमलैंडर के पास वेपन के नाम पर सिर्फ लेजर्स है, जबकि थॉर के पास अपनी लाइटनिंग पावर्स है, म्यूनर है और स्टॉर्मब्रेकर जैसे गॉडली वेपन्स भी है। होमलैंडर के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस ना के बराबर है, जबकि थॉर तब से फाइट कर रहा है जब उसे बचपन में चलना तक नहीं आता था। और थॉर अभी तक हजारों एनिमीज को मार चुका है, जिसमें से कुछ गॉड्स और स्काई फादर लेवल बींग्स थे। और स्ट्रेंथ वाइज भी थॉर बहुत अपर लेवल पर है। होमलैंडर कभी न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को सहते हुए नेडेबलर रिंग्स को मूव नहीं कर सकता। होमलैंडर के पंचेस से बिली बूचर और सोल्जर बॉय को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, तो थॉर के आगे तो ये पंचेस घुमाकर कोई फायदा नहीं है। और साथ में थॉर पावर स्टोन के टच को सर्वाइव कर चुका है, इसलिए होमलैंडर के लेजर से उसे कुछ नहीं होने वाला। अब अगर इनकी फाइट होती है तो थॉर ने पूरी ताकत से म्यूनर फेंक के मार दिया तो होमलैंडर मारा जाएगा, क्योंकि इस लेवल का अटैक उसने जिंदगी में पहली बार देखा होगा। होमलैंडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा थॉर की लाइटनिंग को काउंटर करना, और थॉर के पास हैंड टू हैंड बैटल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए फिजिकल फाइट में होमलैंडर का जीतना इम्पॉसिबल है। इसलिए सिर्फ अनवर्दी थॉर एक ऐसा वर्जन है जिसे होमलैंडर आसानी से मार सकता है। इसके बाद थॉर का कोई भी वर्जन ले लो, इस बॉयज यूनिवर्स की सुपरमैन से तो पावरफुल देखने मिल जाता है। लेकिन अब बढ़ते फ्लैश की ओर। अब फीट्स को देखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि होमलैंडर फ्लैश को बीट कर सकता है,
क्योंकि फ्लैश ने अभी तक सिर्फ भागने का काम किया है, उसने आज तक किसी भी तगड़े सुपर विलन को बीट नहीं किया। और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि फ्लैश ज्यादा फास्ट है होमलैंडर से, लेकिन रॉ स्ट्रेंथ वो लैक करता है। और होमलैंडर की स्पीड भी अच्छी खासी है, फ्लैश का हर एक अटैक होमलैंडर को नहीं लगने वाला। और ऊपर से ये दोनों कॉम्बैट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा लैक करते हैं। अब जब इनकी फाइट होगी तब फ्लैश की स्पीड और एजिलिटी होमलैंडर के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन अपने स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की वजह से होमलैंडर थोड़ा बहुत एडवांटेज में रहेगा, इसलिए अच्छे खासे स्ट्रगल के बाद होमलैंडर जीत जाएगा। वंडर वुमन। अब वंडर वुमन एक एलाइट अमेज़न वॉरियर है जिसके पास कई सेंचुरीज का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। इसने तो कई सारे पावरफुल एनिमीज को भी बीट किया है, जैसे एरिस जो कि गॉड ऑफ वॉर था, फिर स्टेफन वुल्फ और सुपरमैन जैसों से भी इसने फाइट कर रखी है। वंडर वुमन की वेपन्स भी काफी डेंजरस है, जैसे इसकी स्वॉर्ड जो डूम्सडे को भी कट कर सकती है, फिर ब्रेसलेट्स जो बहुत बड़े लेवल के शॉकवेव प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये चमकने वाली रस्सी जो होमलैंडर के सामने ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाली। और वंडर वुमन भी अपने आप में काफी फास्ट और एजाइल कैरेक्टर है। अब जब वंडर वुमन होमलैंडर के सामने आएगी तब होमलैंडर के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स देखने मिलेंगे, जैसे जितना बैटल एक्सपीरियंस वंडर वुमन के पास है शायद उसका 10% भी होमलैंडर के पास देखने नहीं मिलेगा। और वंडर वुमन डूम्सडे जैसे वो कट कर सकती है, तो होमलैंडर को कट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और लॉजिकली दोनों को देखें तो होमलैंडर के पास एक भी क्लियर एडवांटेज नहीं है। रॉ पावर वंडर वुमन के पास है, वो ज्यादा फास्ट और ड्यूरेबल भी है, उसके पास ज्यादा बेटर वेपन्स है, इसलिए 2-3 मिनट ही काफी है वंडर वुमन को होमलैंडर को बीट करने के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं बैटमैन की ओर। अब जब बात आती है बैटमैन की तो यहाँ पर दो सिचुएशन बन जाती है, फर्स्ट विदाउट प्रेप और सेकंड प्रिपरेशन के साथ फाइट होगी। अब अगर बैटमैन बिना प्रेप के फाइट करेगा तो 10 में से 9 बार पॉसिबिलिटी है कि होमलैंडर जीत जाएगा, क्योंकि बैटमैन के स्टैंडर्ड गियर काफी नहीं है होमलैंडर जैसों को फाइट करने के लिए। बैटमैन रेगुलर बेस पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन लेकर नहीं घूमता है, और होमलैंडर की स्ट्रेंथ और लेजर काफी है बैटमैन को मारने के लिए, इसलिए विदाउट प्रिपरेशन तो बैटमैन नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर बैटमैन को 24 साल का प्रेप टाइम मिल जाए तो बैटमैन एक ऐसा आर्मर बना सकता है जो होमलैंडर की स्ट्राइकिंग फोर्स को रोक सकता है। बैटमैन होमलैंडर की वीकनेस को भी ढूंढ सकता है, जिसे टैम्पी उसकी बॉडी से बाहर निकाल दो या फिर सोल्जर बॉय को छोड़ दो होमलैंडर के ऊपर। और बैटमैन का प्रेप रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, इसने जस्टिस लीग के सारे मेंबर से फाइट की है अगर हम कॉमिक्स के पन्नों को टच करें तो, इसलिए विदाउट प्रिपरेशन होमलैंडर जीत जाएगा, लेकिन प्रेप टाइम मिले तो 99% बैटमैन का जीतना पॉसिबल है। साइबॉर्ग। अब साइबॉर्ग की बात करें तो ये डीसी यूनिवर्स के टॉप टियर कैरेक्टर में से एक है, क्योंकि उसके पास दुनिया भर के टेक्नोलॉजिकल पावर्स है। बट साइबॉर्ग ने हमेशा अच्छी फीट्स दिखाई है, जैसे सुपरमैन की हीट विजन को ब्लॉक कर देना और स्टेफन वुल्फ से बराबरी की फाइट करना। इनफैक्ट साइबॉर्ग की बॉडी मदर बॉक्स की वजह से बनी है, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा काम है। लेकिन साइबॉर्ग के सामने होमलैंडर की कुछ लिमिटेशन देखने मिल जाती है। पहले तो होमलैंडर ने कभी भी उस लेवल के एनिमी से फाइट नहीं की है जिनसे साइबॉर्ग लड़ चुका है, और दूसरी बात होमलैंडर के पास इतने पावरफुल अटैक है ही नहीं कि वो साइबॉर्ग की बॉडी को डैमेज दे सकता है। तो ओवरऑल देखे तो साइबॉर्ग की स्ट्रेंथ सुपीरियर है, वो बेटर तरीके से फाइट करना जानता है, उसके पास बेटर फीट्स भी है, और होमलैंडर पावरफुल है लेकिन वो कभी साइबॉर्ग के लेवल की पावर लेवल को मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए साइबॉर्ग यहाँ पर जीत जाएगा। एक्वामैन। अब देखो एक्वामैन जस्टिस लीग का एक ऐसा मेंबर है जो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी ये 7 सीज का रूलर है। इसके पास ट्राइडेंट है जो डीसी यूनिवर्स की सबसे पावरफुल वेपन में से एक है। अब होमलैंडर जब एक्वामैन के सामने आएगा तब इनकी बैटल 2 जगहों पर हो सकती है, एक पानी में और दूसरी जमीन पर। अब एक्वामैन को पानी के अंदर बहुत ज्यादा पावर बूस्ट मिल जाता है, और होमलैंडर ने आज तक किसी से डीप अंडर वाटर में फाइट नहीं किया है, इसलिए अंडर वाटर फाइट का एक्सपीरियंस होमलैंडर के पास ना के बराबर है। बट एक्वामैन पानी में अपने फुल पोटेंशियल पर फाइट करेगा और होमलैंडर को इजीली बीट कर देगा। लेकिन जब बात आती है जमीन पर फाइट करने की तो हो सकता है कि होमलैंडर की स्पीड थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन एक्वामैन सुपरमैन के पंचेस और ब्लैक मैंटा की रेस को झेल चुका है, और ये दोनों अटैक्स होमलैंडर की स्ट्रेंथ और लेजर से ज्यादा पावरफुल थे। ऊपर से टाइम के साथ एक्वामैन की बैटल स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, जिसके सामने होमलैंडर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए होमलैंडर एक्वामैन के सामने हार जाएगा। लेकिन इसी के साथ होमलैंडर वर्सेस एवेंजर्स और जस्टिस लीग यही खत्म हो जाती है।